सफर, कभी इधर कभी उधर, जहाँ तलक है दम में दम करो न गम, चले चलो चले चलो, ये जिंदगी है एक सफर, ये जिंदगी है एक सफर। अगर है गुल की आरज़ू उलझ न होगा खाद से, अगर है गुल की आरज़ू उलझ न होगा खाद से, खुशी की जो तलाश है उठा लो गम भी प्यार से, सितम में है छुपे करम सहो सितम, चले चलो चले चलो, सितम में है छुपे करम सहो सितम, चले चलो चले चलो, ये जिंदगी है एक सफर, ये जिंदगी है एक सफर। हवा की तरह जिंदगी है हर घड़ी रवा दवा, ओ रवा दवा, हवा की तरह जिंदगी है हर घड़ी रवा दवा, ओ रवा दवा, है रुकना नाम मौत का, रुके तो जिंदगी कहाँ, जहाँ तलक उठे कदम कदम कदम, चले चलो चले चलो, जहाँ तलक उठे कदम कदम कदम, चले चलो चले चलो, ये जिंदगी है एक सफर, ये जिंदगी है एक सफर, कभी इधर कभी उधर, जहाँ तलक है दम में दम करो न गम, चले चलो चले चलो, ये जिंदगी है एक सफर, ये जिंदगी, ये जिंदगी। तुमको मालूम है ये प्राइवेट रोड है, इधर कोई बाहर का आदमी आना नहीं सकता, हम तुमको जेल भेजने मांगता। जेल ही भिजवा दीजिए साहब, क्या हद है, खाना कपड़ा तो मिलेगा। तुम कौन है? राही, आज यहाँ कल वहाँ। तुम किधर जाता? मैं कहाँ जाता हूँ ये तो शायद मुझे भी नहीं मालूम। तुमको क्या मांगता? काम, नौकरी। साला तुम क्या करता था? खून करता था, गोली मारता था, बम फेंकता था। तुम खूनी है या टेररिस्ट है? घबराइए मत साहब,
मेरा मतलब है मैं फौज में था। ओह आर्मी। यस सर। तो तुम क्या सीखा? अपने अफसरों का हुक्म मानना, बस। गुड। तुम्हारा नाम? रमेश। वो रमेश, हम तारे साहब को बोलेंगे तुमको नौकरी देने वास्ते। यस सर। जीप चला सकता है? जीप भी चला सकता हूँ साहब, बंदूक भी चला सकता हूँ, सिर्फ अपना काम नहीं चला सकता। वेल गेट इन। थैंक यू सर। शशिभूषण। ओह डॉक्टर साहब, हुजूर आप शिलोंग से आ गए? क्या बैठो बैठो। बड़ा साहब अंदर है? हाँ हुजूर, डॉक्टर साहब उनको इंजेक्शन देता है। माइंड यू, नो विस्की। अच्छा अच्छा, ठीक है। हेलो, तुम भी इधर काम करते हो? पहले कभी देखा नहीं। They call me Ramesh, sir. Mr. Walker is thinking of giving me a job. देखो भाई, अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं हिंदुस्तानी बोल सकता हूँ। और दूसरी बात, अगर तुम मुझको सर कहोगे तो मैं भी तुमको श्री रमेश जी महाराज जी कहूंगा, समझे? रमेश बाबू, ये डॉक्टर थॉमस अंग्रेज हैं? हाँ, मगर पक्का साहिब नहीं है। देखो तुमको बाबा साहिब बुलाता है। ठहरो, हमने तुम्हारा काम बना दिया है। 200 रुपया महीना, ऑफिस सुपरवाइजर। क्या याद करोगे, भूलना नहीं। आओ। देखो रमेश बाबू, अपनी प्लांटेशन पर काम बहुत कमती होता है। कुली लोग एकदम लेजी हो गया है। तुम कुली लोगन पर नजर रखो, काम बढ़ाओ, ज्यादा ज्यादा। यस सर। तो मेरी ड्यूटी है कि मैं... तुम्हारा ड्यूटी ये है, ये लो और इसको यूज करो, समझे? यस सर। काम करो।
बाबूजी, मैं पाँव से कांटा निकाल रही थी। क्या नाम है तेरा? गंगा। गंगा। तो याद रखो, काम के वक्त बैठने की इजाजत नहीं है, समझी? मैं क्या, मेरी कमर भी समझ गई है बाबूजी। काम करो, काम। लाजो 25 पाउंड। चंदा 34 पाउंड। 34 पाउंड? क्या भाव रखा है तूने टोकरे में? पत्थर? बाबूजी, आप नए हैं, इन औरतों की चालबाजियों को नहीं समझते। ये अपनी टोकरी में सब कुछ भर लाती हैं, पत्थर और बच्चे। कोई मान वजन बढ़ाकर धोखा देना चाहती है? क्षमा करना बाबूजी, मैंने बेईमानी। वरना गरीब विधवा पर हाथ उठाती हूँ। 1 महीना भी बेचारी के आदमी को मरे हुए, बच्चे को घर किसके पास छोड़े? हाँ, मगर इसके पैसे कटेंगे, लिख लो। ये लो, मेरी पत्नी का वजन चंदा के हिसाब में लिख लो। गंगा। हाँ, अच्छा, मगर फिर तुम्हें कोई मजदूरी नहीं मिलेगी, समझी? मैं क्या, मेरी कमर भी समझ। यस सर। बड़े साहब का बंगला। वेल, काम ठीक चलता है? यस सर। तुम यस सर बोलने के सिवा और कुछ नहीं जानता? नो सर। वेल रमेश, हमने तुमको बस्ती में बंगला दिया है। तुम हर वक्त मजदूरों पर नजर रखो। इधर कोई कांग्रेस वाला या यूनियन वाला आने नहीं चाहिए, समझे? यस सर। मगर रमेश, इधर प्लांटेशन पर बहुत छोकरियां काम करती हैं। तुम इनके चक्कर में नहीं आने चाहिए। छोकरियां? नो सर। सरदार बोले काम काम, बाबू बोले धरे आन। सरदार बोले। अरे ये मेरे बाबू है। हाँ? सुपरवाइजर कहीं सुन न ले। नया सुपरवाइजर? नया सुपरवाइजर तो और भी जालिम है। गंगा बेचारी को इतने जोर से हंटर मारा कि मेरा बस चले तो कच्चा चला जाऊं। बेटा, इंसान पेट के लिए क्या कुछ नहीं करता। कोई हंटर मारता है, कोई हंटर खाता है। मगर हम कब तक हंटर खाते रहेंगे रमजान दादा? आखिर कब तक?
आपको सोने दे रही गंगा। गंगा नहीं नहीं, जमुना। दो पतियां जाने हमरी सब बतियां, ये एक कली और दो पतियां हो रामा। जाने हमरी सब बतियां, ये एक कली और दो पतियां, जाने हमरी सब बतियां। तो हमरी सब बतियां, रामा सब बतियां, हमरी सब बतियां, सब बतियां, एक कली और दो पतियां, जाने हमरी सब बतियां, एक कली और दो पतियां, जाने हमरी सब बतियां। बगिया में लहराए आंचल पवन चले मतवारी, महक रही है हर डारी हर क्यारी। फिर भी मन की बगिया सूखी कच्ची कच्चे भूखी, फिर भी मन की बगिया सूखी, फिर भी मन की बगिया सूखी कच्ची कच्चे भूखी। सावन आए भागो जाए चारों अपने है वही दुर्गतियां। घर बार को अपने आए देख कर आए, साथी पेट में देखो हमको क्या क्या रंग दिखाए। जब घर की याद सताए हमसे इस पर रहा न जाए हो, जब घर की याद सताए हो, जब घर की याद सताए हमसे इस पर रहा न जाए। नितिन बरसी नितिन तारे से अखियां रोए सारी सारी रतियां। जाने हमरी सब बतियां, एक कली और दो पतियां, जाने हमरी सब बतियां, हमरी सब बतियां, रामा सब बतियां, हमरी सब बतियां, भैया सब बतियां, एक कली और दो पतियां, जाने हमरी सब बतियां, एक कली और दो पतियां, जाने हमरी सब बतियां। दो पतियां है जाने हमारी सब बतियां, एक कली दो पतियां, जाने हमारी सब बतियां। क्या क्या जुल्म हम पे ढाए रे बेबसिया, क्या क्या जुल्म हम पे ढाए रे बेबसिया, क्या क्या जुल्म हम पे ढाए रे बेबसिया। हो दैया हो रामा, हो रामा, हो दैया हो रामा, हमारी कमैया पे मौजूद बरी, हमारी कमैया पे मौजूद बरी, हम ही को अखियां दिखाए रे विदेशिया, हम ही को अखियां दिखाए रे विदेशिया, हम ही को अखियां दिखाए रे विदेशिया। हो दैया हो रामा, हो रामा, हो दैया हो रामा, हो रामा, हो दैया हो रामा।
बैठे बैठे हुक्म चलाए रे विदेशिया, बैठे बैठे हुक्म चलाए रे विदेशिया। जुलम ढाले तू सितम ढाले, हमारे भी तो दिन हैं आने वाले। लगाए जा तू थोड़े हमें तन तन के, हर एक घाव बोलेगा जुबान बन के। जुलम ढाले तुझे तन ढाले, लगाए जा तू थोड़े हमें तन तन के, हर एक घाव बोलेगा जुबान बन के। होठों पे रहेंगे कब तक ताले, हमारे भी तो दिन है आने वाले। जुलम ढाले तुझे तन ढाले, हमारे भी तो दिन है आने वाले। जुलम ढाले तुझे तन ढाले, हमारे भी तो दिन है आने वाले। ये पल पल तेरे लिए हार बनेगी, पत्ती पत्ती तेज तलवार बनेगी। जुलम ढाले तुझे तन ढाले, ये पल पल तेरे लिए हार बनेगी, ये पत्ती पत्ती तेज तलवार बनेगी। ये डाली डाली लेके आएगी खाले, हमारे चित दिन है आने वाले। जुलम ढाले तुझे तन ढाले, हमारे भी तो दिन है आने वाले। जुलम ढाले तुझे तन ढाले। चलो काम बता दो। रोटी क्या है बाबू? उठाओ अपना हंटर और मारो इस बच्चे को। ये तो तुम्हारा काम को आया है। कंपनी को कितना घाटा हुआ है इसकी वजह से। मारो मारो ना इसको। इस नाखून के कांटे से ये न मरा तो तुम्हारे हाथ में भी तो सांप है, इसी से कटवाओ। डॉक्टर साहब, सांप के जहर का कोई इलाज नहीं? सांप के कांटे का इलाज तो हो सकता है, मगर जहर तो सारी दुनिया में फैला हुआ है गंगा। जी? पूरा 1 घंटा हो गया सांप को काटे हुए, मगर बच्चा पहले से इतना कमजोर है। फिर भी तुम लोग भगवान से दुआ करो। भगवान मंगो जी बाबू जी। चंदा के बच्चे को सांप ने काट लिया था ना, कैसा है वो? आपकी कृपा से बिल्कुल अच्छा है बाबूजी। सुनते नहीं आप, चंदा से लोरी सुना रही है।
सोए। गंगा, अरे गंगा, देख बाबू ने कितने ढेर सारे पैसे ला कर दिए हैं मेरी मजदूरी के। जानती है मैं इनका क्या करूंगी? क्या करेगी? मैं कल ही शहर के बाजार में जाऊंगी और वहां से अपना मुन्ना लेकर आऊंगी। तू भी चलेगी ना मेरे साथ? अच्छा अच्छा, अब तू जाके सो जा। ठीक है, अब मैं जाकर सो जाऊंगी। मेरा मुन्ना भी तो सो रहा होगा, तू भी सो जा गंगा। मगर देख, कल सवेरे उठियो। हाँ, बाजार जाना है। बाबूजी ने इतने बहुत से पैसे लाकर दिए हैं ना मुन्ना लाने के लिए, बाजार से मुन्ना लाने के लिए, मुन्ना लाने के लिए, मुन्ना खरीदने के लिए, मुन्ना खरीदने के लिए। सोचते क्या हो बाप? उठाओ अपना हंटर, मारो इस बच्चे को। इसी ने तो तुम्हारा काम रुकवाया है। कंपनी को कितना घाटा हुआ है इसकी वजह से। मारो, मारो नहीं तो। मारो नहीं इस बच्चे को, मारो, मारो, मारो। मगर ये घाव लगा कैसे? कितने ही कांच के टुकड़े निकले हैं। कौन सी शीशे की दीवार से टकरा गए थे? डॉक्टर साहब, ये सारी जिंदगी ही एक शीशे की दीवार है जिसमें हम कैद हैं, और जब हम इसे तोड़ना चाहते हैं तो जख्मी हो जाते हैं। तुम तो आमे में रह के फिलोसोफर हो गए। एक बात बताओ, तुम इतने चुपचाप और अलग खलग क्यों रहते हो? किसी से मिलते नहीं, बोलते नहीं? मुझे यहाँ जिस काम के लिए रखा गया है वो है मजदूरों से काम लेना, उन पर सख्ती करना, उनको हंटर मारना। अब आप ही बताइए डॉक्टर साहब, हंटर मारने वाले और हंटर खाने वाले का भी दोस्ती हो सकती है, लेकिन जख्म खाने वाले और जख्म की मरहम पट्टी करने वाले डॉक्टर में तो दोस्ती हो सकती है रमेश। जल्दी चल, मेले में देर हो जाएगी। लादा लोगों का सलाम बाबू। सलाम बाबूजी। सलाम। बाबूजी, मेले में नहीं जाओगे? बस्ती के सब लोग जा रहे हैं। मेला? अरे पगली, मेला तो गरीबों और मजदूरों का है, वहाँ साहब लोग क्यों जाने लगे? तो क्या मैं साहब लोग हूँ? तो और क्या, हमारे बाबूजी का थोड़ा रंग सांवला है, नहीं तो इनमें और बाकर साहब में इतना भी फर्क नहीं। अभी चल चल। बाबूजी सलाम। सलाम। बाबूजी सलाम।
क्या लगा है? बिस्मिल्लाह। ये चाय मत पीना रमजान दादा। जहर? हाँ, जहर रमजान दादा, जहर। इस चाय में हमारा पसीना है ना, पसीना, और हमारा खून, मेरे बच्चे का खून, और उस सांप का जहर जिसे मेरे बच्चे को डसा था। ये चाय मत पीना रमजान दादा, ये बहुत कर रही है, इसमें जहर है ना। अरे रामू, रामू, तूने हमारा गांव देखा है? नहीं देखा? यहाँ से बहुत दूर है, बहुत दूर। हमारे खेतों में सोना उगता है, सोना। झूठ, बिल्कुल झूठ। तो मुझे झूठा कहता? हाँ, तुम झूठ कहते हो। सोना उगता है, मैं कहता हूँ वहाँ काल उगता है, भूख की खेती होती है। हमारे तुम्हारे जैसे किसान भूखों मरते हैं, अपनी जमीनें गिरवी रखते हैं और अपनी बेटियों को बाजार में बेचते हैं। चुप रहने तो मार डालूंगा। मार के तो देखो, क्या समझते हो अपने को? बताओ मैं क्या अभी कहीं से मैं तो साहब लोगों को रिपोर्ट कर दूंगा। साहब से रिपोर्ट नहीं करना, नहीं तो बड़ी मार पड़ेगी और जुर्माना होगा। जुर्माना कर दो। हाँ, निकालो, चाचा निकालो। चलो चलो, साहब लोगों ने बुलाया तुमको काम पर। चलो लाओ लाओ, चावल लाओ। आज तो छुट्टी है। छुट्टी है तो जंगल में छुट्टी मनाओ साहब लोगों के साथ। हाँ, शिकार का बंदोबस्त हुआ है। तुम लोगों को शेर पकड़ने के लिए यहाँ का डालना होगा जंगल में। हाँ चल चलो, क्या जल्दी कर। मैं नहीं जाऊंगा, मेरी गंगा मेरी बेटी अकेली रह जाएगी। चलता है, मुझे ढूंढती रहेगी। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बाबा, बाबा को कहीं देखा? पगली, यहाँ कौन किसी का बाबा और कौन किसी की माँ, और अब तो मेला भी उजड़ गया। जा कहीं और ढूंढ बेटी। हाँ, अगर फूल चाहिए तो लेती जा।
यहाँ छुट्टी क्या कर रही? बस चली गई तो पगडंडी के रास्ते घर जा रही, मगर तुम मेरे रास्ते क्यों कर रहे हो? रास्ता सरकारी है। तो आगे जाओ, मुझे डर लगता है। मुझसे डर लगता है? अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? सड़क सरकारी है तो फिर आगे जाओ, मुझे तुमसे डर लगता है। तो तुम समझते हो कि मैं अकेली जाती हुई डरती हूँ? तो जाओ ना। जाती हूँ। बंद करो ये गाना। ये गाना तुम्हें काटता है, तो इसे सुनकर तुम ऑफिस से बाहर हो जाते हो। आखिर क्यों? तुम नहीं समझोगे। मैं जा रहा हूँ, फिर तुम जी भर कर जो चाहो गा सकती हो। क्यों? तुम मेरा पीछा कर रही हो? मैं आज तुमसे ये पूछ करूंगी, तुम इस गाने से क्यों इतना चुपते हो? ये तो हमारे देहात का सीधा साधा गीत है। मैं भी ऐसे देहात में पैदा हुआ था। तो फिर मेरे गांव में कोई इस गाने को गाया करती थी, और जब वो गाती थी तो सुनने वाले मस्त हो जाया करते थे। और फिर वो मर गई। मामूली बुखार हुआ और वो मर गई। गरीब आदमी की बेटी थी, बाप के पास इलाज को पैसा ना था। 4 दिन बीमार रही और मर गई। और उसके साथ मेरे लिए ये गीत भी मर गया। सब गीत मर गए दुनिया के। अब मैं ये गीत किसी की जुबान से नहीं सुन सकता। क्या नाम था उसका? जमुना। फिर क्या हुआ? मैं लाम पर चला गया, कितने ही मोर्चों पर लड़ा, मगर मुझे मौत ना आई। वो फौज छोड़ी तो बेकारों की फौज में भर्ती हुआ, और 2 बरस से यूं ही घूम रहा। आज या कल वक्त। और अब तुमने यहाँ नौकरी कर ली, तुम गरीबों पे कोड़े बरसाने के लिए। क्या तुम्हारे दिल में दया रहने में इंसाफ कुछ भी नहीं? नहीं, जो कुछ मेरे दिल में था जमुना के साथ ही मर गया। इस दुनिया में मैंने ना इंसाफ देखा है, न दया न रहम। यहाँ हर चीज बेची और खरीदी जाती है। जमुना मर गई, मगर किसी ने दवा मुफ्त नहीं दी। मैं बस में बेकार रहा, मगर किसी ने रहम खाकर काम नहीं किया। फौज में मुझे तनख्वाह मिलती थी गोली चलाने की और गोली खाने की, मारने की और मरने की। तो यहाँ मुझे तनख्वाह मिलती है तुम लोगों पर कोड़े बरसाने की। लेकिन जिंदगी ने मुझे यही सबक सिखाया है कि दया, धर्म, रहम, इंसान ये सब धोखे हैं, ढकोसले हैं। पैसे लेकर अपने आप को बेचो और पैसे देकर जो चाहिए खरीदो। चाहे सौदे में जमुना जैसी हजारों निर्दोष लड़कियों का खून हो जाए। जमुना का नाम मत लो। जरूर लूंगी। तुम समझते हो कि जमुना की मौत का इंतकाम दुनिया से ले रहे हैं, मगर ये नहीं जानते कि जमुना के कातिल तुम खुद हो। जब तक तुम जैसे मालिकों का साथ देकर हम गरीबों पे कोड़े बरसाते रहेंगे। इस दुनिया की कितनी ही जमुना है
मामूली बुखार में सिसक कर जान देती रहेंगी। चुप रहो, वरना गला घोटकर तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। शेर के आने में कितना देर है? सवेरा होने दीजिए सरकार, शेर जरूर है। जी शेर क्या, शेर का बाप भी आ जाएगा। ए मिस्टर, इसे जरा परे रखो, ये आजकल की बंदूकें कभी कभी खाली ही चल जाती हैं। हाँ। Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. चुप रहो, चुप रहो। रमेश बाबू, एक बात पूछूं? तुम तो कहते थे कि इस दुनिया में दया, दोस्ती, रहम, इंसाफ, मोहब्बत, इंसानियत कोई चीज नहीं, हर चीज खरीदी और बेची जाती है। फिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई? क्यों सो गए? मैं इन जुगनुओं को देख रहा हूँ। मगर मैंने तुमसे एक सवाल पूछा। ये ढोल कैसे बज रहे हैं? साहब लोग शेर का शिकार कर रहे हैं, मगर तुमने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वैसे इन जुगनुओं को क्या पता है? शायद तुम्हारे सवाल का यही जवाब है। हर बात का क्या और क्यों जानना जरूरी है। क्या ये जुगनू जानते हैं कि ये क्यों चमक रहे हैं?
रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना। भला तेरा क्या एक पल जाएगा, मेरा सारा जीवन बदल जाएगा। भला तेरा क्या एक पल जाएगा, मेरा सारा जीवन बदल जाएगा। हर एक सांस गीतों में ढल जाएगा। एक पल रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना, एक पल रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना। अधूरा है जो गीत गा लूं जरा, मैं पूरी कहानी सुना लूं जरा। अधूरा है जो गीत गा लूं जरा, मैं पूरी कहानी सुना लूं जरा। तुझे अपना कह के बुला लूं जरा। एक पल रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना, एक पल रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना, एक पल रुक जाना। बाबू, एक बात पूछूं? तुम तो हमेशा इस गाने को सुनकर बिगड़ते थे, आज क्यों नहीं बिगड़े? गंगा, गंगा इसलिए तो मैं टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। हमारे शेर किधर है? शेर को गोली नहीं लगी हुजूर, ये कुली बीच में आ गया। फूल, बिल्कुल पागल के माफिक, किसने इधर आने को बोला? फूल, हमारा शेर को भगा दिया। बिल्कुल अनपढ़ गंवार है जी ये लोग। क्या हुआ? अरे बाबा, गोली लगी है। बाबा, 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 तुम्हें इन जालिमों ने मार डाला। कौन? कौन? गंगा साहब का निशाना ठीक बैठा। चलो, कुली, इसको उठाओ, जल्दी करो। घबराओ नहीं गंगा, भगवान ने चाहा तो बच जाएगा। किसान है, एक गोली से नहीं मर सकता। क्या मैं देख सकती हूँ? हाँ जरूर, जाओ। बेचारी गंगा। बाबा, बाबा, घबराओ मत बेटी, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी टांग काट डाली बाबा। सॉरी गंगा, कभी कभी मरीज को बचाने के लिए टांग भी काटनी पड़ती है। एक टांग होने में कितने ही फायदे भी तो है। जूते का खर्चा आधा हो जाएगा, सिर्फ एक ही पांव का जूता खरीदना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं,
साहब से बात करने वाले कहते हैं कंपनी वाले विलायत से रबड़ की टांग मंगा कर देंगे। सुना है बिल्कुल असली टांग की तरह होगी। और फिर कंपनी 2-4 हजार हर्जाना भी तो देगी। 2000 भी मिल जाए तो बहुत है। उससे हम वापस गांव जा सकेंगे, साहूकार से अपनी जमीन छुड़ा सकेंगे। किसान के पास जमीन नहीं तो वो कुछ भी नहीं, और अगर उसके पास जमीन है तो वो सब कुछ है। कंपनी से रुपए मिलते ही हम वापस चले जाएंगे। सुना तूने गंगा? हम वापस चले जाएंगे और तू गांव की लड़कियों के साथ खेलेगी, और तेरी माँ ने जो मरने से पहले तुझे गीत सिखाए थे वो गाएगी। और वहां कोई हंटर वाला बाबू तेरा गाना सुनकर ये नहीं चिल्लाएगा, बंद करो, ये गाना बंद करो। नहीं बाबा, अब वो हंटर वाला बाबू गाना सुनकर नहीं चिल्लाता। कर दो शिकायत, हम किसी सुपरवाइजर से नहीं डरते। जी, ये अच्छा मजाक हुआ। कहीं से एक मोटर चुरा लाए और लगे एक भोली भाली लड़की को डराने। अजीब भोली भाली लड़की जी, हमने ये मोटर चुराई नहीं थी। हम तो सिर्फ स्टेशन से वॉकर साहब की बहन को लेने जा रहे हैं। लाइकी मिस है समझी? अरे बाबू जरा बच के रहना, कहीं वो मिस साहब तुम पर जादू न कर दे, विलायती जादू। अरे मुझ पर किसी का जादू नहीं हो सकता। किसी का नहीं? अरे किसी का नहीं। Miss Walker, I presume? Yes. But where's my brother? Oh, he is in Shillong. He sent me here. Please get in. I'm sorry I'm very late. Will you see to my luggage? I'm sorry I couldn't make it in time. I must say scenery बहुत अच्छा है। अरे वाह, आप तो हिंदुस्तानी बोलती हैं? हाँ, थोड़ा, I mean sorry, इस बुक में से। Oh. Either, wait a minute. Yeah. A plantation. Plantation. इधर plantation में तुम क्या वर्क करना होता? मैं क्या काम करता हूँ? अपने लोगों से गद्दारी करता हूँ। 200 रुपए महीने के लिए अपने भाइयों और बहनों पर कोड़े चलाता हूँ। कंपनी के मुनाफे के लिए मजदूरों को खून पसीना बहाने के लिए मजबूर करता हूँ। और नतीजा यह है कि तुम्हारा भाई और दूसरे साहब लोग मुझे गुलाम समझकर ठोकर मारते हैं।
और मजदूर दुश्मन समझकर मुझसे नफरत करते हैं। हाँ? और तुम so much बोले मैं कुछ नहीं समझा। अच्छा ही हुआ तुम नहीं समझी मेम साहब, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ा थी। कोई और बात करो। तुम हिंदुस्तानी मैन? है हिंदुस्तानी मैन। कोई शुबा है क्या? But I thought all Hindustani men काला आदमी, you know like गंगादीन। गंगादीन? गंगा। गंगा? You mean the river Ganges? गंगा नदी का नाम भी है और गंगा एक लड़की का नाम भी है। लड़की? लड़की? One minute. लड़की, लड़की। Oh, a girl. A special girl, your sweetheart. जिसको तुम love, जिसको तुम प्रेमता है। Come on, Banerjee, hurry up. ये कैसा मजाक है? Oh no, that's you, Sylvia. It's me, Leslie. Well, aren't you pleased? Or as you say in your Hindustani, हम सिल्विया आया। तुम खुश हुई? हम बहुत खुश हुए सिल्विया, बहुत खुश हुए। बैठो। तुम आई कब और कैसे? अभी थोड़ा टाइम हुआ आया। तुम तो खूब हिंदुस्तानी बोलने लगी हो। थोड़ा। Remember, लंदन में एक से तुम बोले हमारा हिंदुस्तान आओ, हमारा हिंदुस्तानी लर्न करो, तो हम आ गया। हम हिंदुस्तानी बोलने का प्रैक्टिस करता है। गुड। मगर तुमको मेरा पता किसने बताया? तुम्हारा भाई बिल तो शिलोंग गया है। ओ, एक नाइस यंग मैन, आदमी, एक आदमी स्टेशन आई, हमको इधर लाई। उसका नाम रमेश? That's it, Ramesh. Funny man. On the way, बोलता एक girl को Printer. मैं हूँ रमेश। बाहर आओ ना, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं कपड़े धो रही हूँ। तुम्हें अंदर आ रहा? नहीं, अंदर मत आना। क्यों? कपड़े धोने में ऐसा क्या पड़ता है? इसलिए कि मेरे पास एक ही वॉशिंग है और उसी को मैं धो रही हूँ। अच्छा, तो मैं यहीं बैठकर तुमसे बात करता। तुम काम करती रहो। गंगा, गंगा, एक मजे की बात बताऊं? हाँ। वो वाक़िफ़ साहब है ना, वाक़िफ़ साहब, उसकी बहन आई है विलायत से। मैकडॉनल्ड साहब ने इसीलिए मुझे भेजा था स्टेशन। रास्ते में मुझसे कहने लगी, गंगा तुम तो जानती है फ्रेंगी लड़कियां कैसी होती हैं। मैं क्या जानती? मेरा मतलब है कि वो हमारी लड़कियों की तरह शर्माती लजाती नहीं, मर्दों की तरह बात करती है। हाँ, आज वो मुझसे पूछने लगी, खास लड़की है जिससे तुम्हारी दोस्ती है, जिससे तुम प्रेमते हो। तो मतलब समझी? और मैंने कहा हाँ, है तो एक खास लड़की जिसे मैं बहुत पसंद करता।
नहीं पसंद नहीं करता, जिसे मैं बहुत चाहता हूँ, और वो भी शायद मुझसे नफरत नहीं करती। क्यों? मैंने झूठ? मैं क्या जानूं? तुम नहीं जानती तो और कौन जान सकता है? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ जमुना। मेरा नाम गंगा है बाबू। जमुना तो तुम कहते हो कब की मर चुकी है। नहीं, जमुना फिर से जिंदा हो गई, गंगा के रूप में, और उसके सहारे में भी जिंदा हो गया। वर्षों के बाद भटके हुए राही को अपनी मंजिल फिर से मिल गई। नहीं, तुम क्या? अब तुम यहाँ मत आना जब तक बाबा अस्पताल से न आ जाए। तब तो आकर उनसे बात कर सकता हूँ तुम्हारे बारे में, अगर तुम्हारा जी चाहे। अंग्रेजी मुल्क में ना रहना, 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 अंग्रेजी मुल्क में ना रहना। काहे से टूटला दोनों बुर्जवा, काहे से टूटला दोनों बुर्जवा, दोनों बुर्जवा, दोनों बुर्जवा, दोनों बुर्जवा, दोनों बुर्जवा। काहे से टूट जहल खाना, अंग्रेजी मुल्क में ना रहना, काहे से टूटला अंग्रेजी मुल्क में ना रहना। बाबा, भला बताओ आज कौन सा दिन है? अस्पताल में सब दिन बराबर है बेटी। कहो क्या है? होली। हेलो बैनर्जी, होली मुबारक। होली आपको भी मुबारक डॉक्टर साहब। होली मुबारक बहन। हेलो बेबी। देखा गंगा, अब तो गोरे साहब लोग भी होली खेलने लगे हैं। खाले गोरे को भूल जाओ हरी, होली सब रंगों का त्योहार है। आपको भी मुबारक हो डॉक्टर साहब। तुम भी आज बच नहीं सकोगी गंगा। चलो। तो फिर मैं भी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम रंग नहीं लगाओगी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। क्यों हरी, ठीक है ना? ठीक है डॉक्टर साहब, आज मुझे मालूम हुआ कि होली सचमुच सब रंगों का त्योहार है।
नंद लाला बिरज में, होली खेले नंद लाला। होली खेले नंद लाला बिरज में, होली खेले नंद लाला, होली खेले नंद लाला बिरज में, होली खेले नंद लाला। के हाथे खड़क पिचकारी, कृष्णा के हाथे कनक पिचकारी, राधा के हाथे अबीरा, राधा के हाथे अबीरा बिरज में, होली खेले नंद लाला, होली खेले नंद लाला बिरज में, होली खेले नंद लाला। छोटी छोटी नारी गजब नैना डंपाता है तो, छोटी छोटी नारी गजब नैना डंपाता है तो। डंपा को बजाए मेरो मन को लुभाए, डंपा को बजाए मेरो मन को लुभाए, होली खेलेंगे संग तोरे अंगना डंपाता है तो, होली खेलेंगे संग तोरे अंगना डंपाता है तो, डंपाता है तो बजाए करे सारे दिया डंपाता है तो। मेम साहेब आए बंधन के, साहेब आए बंधन के, मेम साहेब आए बंधन के, साहेब आए बंधन। आगे आगे मेम साहेब पीछे फिरंगिया, आगे आगे मेम साहेब पीछे फिरंगिया। सोडा की बोतल बगल में, सोडा की बोतल बगल में दबाए साहेब आए बंधन के। जी घुंघरदार तेरा बाल घुंघरदार, घुंघरदार तेरा बाल, होठ तेरे लाल लाल, सेब जैसा गोल गाल, सारे विलायती माल। गाली कहाँ देती है, वो तो फूल कहती है, फूल कहती नहीं थी। हमारे ड्रेस स्पॉइल कर दिया। अरे इसका क्या हो गया, आज हमारी होली है। होली 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 क्या होता है? मैं बताती हूँ। होली के दिन हम लोग मेहमानों को स्वागत करते हैं और यूँ रंग देखते हैं, यूँ समझो कि रंग नहीं। मेम साहब बोला होली क्या होता है, तो हम बोला होली ये।
sorry, Miss Walker. These girls are very naughty. I'm sorry for them. Extremely sorry, honestly. एकदम बदमाश। तुम सब नेटिव लोग एक माफिक बदमाश, हमारा खिलाफ बगावत करने मांगते। आज तुम्हारा औरत लोग हमारा मिसी बाबा का ये हाल बनाया, कल हमारा अगेंस्ट हाथ उठाएगा। डे आफ्टर सारा कंट्री में रेबेलियन करेगा। हमने मैकडोनल्ड साहब को बोल दिया है, अभी उनका जेंटलमैनली पॉलिसी नहीं चलेगा, वॉकर साहब का आयरन हैंड पॉलिसी चलेगा। वेल, क्या कहता है तुम लोग? हुजूर हमारा माई बाप है। जब से हम ये सुना है कि ये बदमाश औरत लोग मिट्टी बाबा पर हाथ उठाया, हम बस हुजूर कसम ले लीजिए, उस वक्त से हेड क्लार्क साहब ने और मैंने कुछ भी खाया या पिया हो। वेल रमेश, तुम्हारा हंटर किधर है? होली के इस हंगामे में हंटर से क्या हो सकता है साहब? हुजूर, रमेश बाबू का हंटर अब काम नहीं कर सकता, मगर आप फिक्र न कीजिए, कल्लू की लाठी अभी तक सलामत है। मैं उन सब औरतों को अच्छी तरह पहचानता हूँ, मैं उनकी हड्डी पसली तोड़कर रख दूंगा। हाँ, यू काला काला ब्लैक मैन, गीत पीट। कल मिसी बाबा को छट्टी का दूध तो याद आ गया होगा। अरे दूध नहीं मिला, कौन मिला? अरे नहीं, हाय कौन? ये तो वाकर साहब की बहन है। अच्छा, 2-3 दिन में आई है मिठाई। भला तुझे कैसे मालूम हुआ? अरे गंगा तो सब पता रहता है, कंटर वाले बाबू से। मुझे ऐसी चर्चा नहीं अच्छी, मगर भाई हमें एक बात जरूर कहेंगे, गंगा ने रमेश बाबू पर ऐसा जादू किया है कि बेचारा आपसे झूठा भी किसी पर हंटर नहीं चलाता। गंगा, चलो तुम्हें साहब ने बुलाया। मगर मुझे तो काम अगर मगर कुछ नहीं, चलो। तो साहब ने बुलाया तो क्या हुआ? साहब होगा कहीं अपने बंगले में शराब पी रहा होगा। फिर मुझे यहाँ क्यों लाए? यूं ही बातें करने। हंटर के जोर से? के जोर से क्या करूँगा? तुमसे और कहीं बात करने का मौका नहीं मिलता। मेरा ख्याल है वो लड़कियां खेल रही होंगी। नहीं समझी? चलो गंगा, जैसे तुम्हारे बाबा अच्छे हो जाएं, हम सब यहाँ से चले जाएं, दूर, बहुत दूर। मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगती। बाबा अपने गांव वापस जाना चाहते हैं, फिर खेतीबाड़ी करने के लिए। मगर तुम तो अपनी वतन। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है गंगा, जहाँ तुम हो वही मेरा वतन है। तो फिर चलोगे हमारे साथ? क्या तुम सच में चाहती हो? तो मैं जरूर चलूंगा गंगा, तुम्हारे बाबा के साथ मिलकर खेती करूंगा, तो ऊपर बंदूक, पिस्तौल और हंटर को छोड़कर हाल चलाऊंगा, जैसे मेरे बाप दादा करते आए। पिछले कई बरस की जहर भरी जिंदगी को भूल जाऊंगा, एक नया रमेश बनूंगा, नया इंसान। तुम मेरे साथ हो गंगा, तो मैं सब कुछ कर सकता हूं गंगा।
जाना चाहिए। तुम घर आ गए? ओ बाबा, मैं इतनी खुश हूँ। बाबा, वो रबर की काम जो इलाज से मंगवा कर देने वाले थे, उसकी बजाय ये मिली है। मगर रुपया तो दिया है ना। बाबा, यहाँ से चलो, अपने गांव में रहेंगे, अपनी जमीनें वापस लेकर खेती करेंगे। 50 रुपए में कितनी जमीन खरीद सकते हैं? ये दिए हैं उन्होंने। एक टांग की कीमत 50 रुपए। बेईमान, जालिम, लुटेरे। क्या हम कभी अपने गांव वापस न जा सके? बाबा, चले जाते तो कितना अच्छा होता। पापा, रमेश बाबू भी हमारे साथ जाना चाहते। मेरे सामने उस बदमाश का नाम लेते हुए तुझे शर्म नहीं आती? वो बेईमान जिसकी वजह से आज तू सारी बस्ती में अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, जिसने हमें अपने पड़ोसियों साथियों में अछूत बना दिया। अछूत, और तू उसका नाम लेती है। इसका क्या कसूर है? आखिर क्या हुआ है बाबा? अस्पताल में जाओ और अपनी आंखों से देख क्या हुआ है। हे भगवान, अगर तेरे संसार में जरा भी इंसाफ है तो इन फिरंगियों का सत्यानाश कर दे, जिन्होंने मेरी बच्ची का ये हाल कर दिया। सब फिरंगियों को क्यों कोसती हो बहन? हमारे डॉक्टर साहब भी तो फिरंगी हैं। कोई बात नहीं रमजान दादा, बुड्ढी को गुस्सा आ रहा है और गुस्सा आने की बात भी है। रमजान दादा ठीक कहते हैं, ये कालो गोरों की लड़ाई नहीं है। नहीं तो डॉक्टर साहब हमारी तरफदारी क्यों करते? और वो गंदा बेईमान हमें छोड़कर ना भाग जाते। उस मेम को छेड़ने में पहल तो की उसने और लाठियां खाई हमने। ये सब उस सुपरवाइजर बाबू का किया धरा है। उसी ने हमारे नाम वाकर साहब को बताए होंगे। मुझे तो गंगा और रमेश दोनों की मिली भगत मालूम होती है। नहीं तो ऐन मौके पर पहुंचकर वो अपनी चहेती को साफ बचा करना ले जाता। और जब हमारी हड्डियां तोड़ी जा रही थी तो गंगा की बच्ची फैक्ट्री में लैला मजनू का नाटक खेल रही थी। मंगल ने अपनी आंखों से देखा। क्यों मंगल? हाँ, ये बात ठीक है, मैंने अपनी आंखों से देखा। अल्लाह की मार हो उस पर। गंगा को गालियां देने से क्या फायदा सकीना? गालियां देने से किसी का भला नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आप ही बताइए हम क्या करें? तुम लोग मुझसे पूछते हो क्या करें? मैं एक डॉक्टर हूं। चोट लगे तो मरहम पट्टी कर सकता हूं, बुखार हो तो दवा दे सकता हूं, लेकिन इस रोग का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। सिर्फ तुम्हारे पास है। हमारे पास डॉक्टर साहब? हाँ, तुम्हारे पास। डॉक्टर साहब, हमारे पास न ताकत है, न पैसा है, न शिक्षा। हमारे पास एक चीज है, गुस्सा, भूख और गुस्सा। हमारा गुस्सा किस काम का? हम गरीब अनपढ़ कुली ही तो हैं। मालिकों के जुल्म का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? सत्याग्रह से। अगर तुम्हारे जैसे लोग इकट्ठे हो जाएं, एक हो जाएं। क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये मुमकिन है। तो हम काम पर नहीं जाएंगे जब तक कंपनी हम पर ऐसा जुल्म करती रहेगी। गंगा, गंगा, इससे तो अच्छा था कि तुमने मुझे 100 कोड़े मार लिए होते, मगर मेरे साथियों ने मुझे इस तरह से क्यों किया? आखिर क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हें पिटते नहीं देख सकता। बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी। गंगा, मेरी बात तो सुनो। मुझे जाने दो रमेश बाबू। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इतने साल इंतजार करने के बाद अब तुम मुझे मिली हो गंगा। अब मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इससे तो अच्छा था कि तुम मेरा गला घोट देते। मैं मुंह से उफ तक न करती, अपने चाबुक से मेरे टुकड़े टुकड़े कर देते। गंगा, मेरी खाल उड़ेर देते, लेकिन सब साथियों की नजरों में मुझे यूं जलील न किया होता। खैर, जो हुआ सो हुआ। मेरी बात तो सुनो। लोग सब कुछ भूल जाएंगे, मैं सारा इल्जाम अपने सर पर ले लूंगा। इससे कुछ न होगा, सब मुझे कभी माफ न करेंगे।
बगिया में जब तक तुम रहोगे सब लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे। तो तुम क्या चाहती हो? मैं यहाँ से चला जाऊं? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। गंगा, गंगा, और जब ना पेट में रोटी हो तो सारी बातें होती। अरे अपना चक्का चाले हमसे अपना पैया हाले रे वो अपना चक्का चाले हमसे अपना पैया हाले रे हमारे वेल वॉकर, आज स्ट्राइक को चौथा दिन हुआ
अभी क्या करना है? आपको तो विस्की पीना है, और क्या करना है? अब देखो वॉकर क्या करता है। बोल रमेश, कृष्णा के कैंप से क्या खबर है? साहब आज भी कोई काम पे नहीं आया। हुजूर कोई फिक्र न करें, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। मैंने रोशन की दुकान बंद करने के बाद से कल्लू को भेज दिया है। अब सब कुली लोग जौल खा खा कर हमको कोसता है। कंपनी का पानी पीने का भी क्या जरूरत है? सब वाटर पाइप बंद कर दो। बाबा हुजूर क्या तो दिमाग पाया है। लेकिन साहब क्या आप उन्हें प्यासा मारना चाहते हैं? नो नो, हम इसको प्यासा नहीं मारने मांगता, अनलेस वो प्यासा रहने मांगता। वो काम पर आएगा तो उनको पानी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। इन द मीन टाइम रमेश, सब वाटर पाइप बंद। यस सर। भूख हमारा पेट हमारा मांगे रोटी रोटी, भाई मांगे रोटी रोटी, और जब ना पेट में रोटी हो तो सारी बातें खोटी, भाई सारी बातें खोटी। अरे अब ना चक्का चाले हमसे, अब ना पैया हाले रे दुल्हन ढाले तू प्रीतम ढाले, ओ अब ना चक्का चाले हमसे, अब ना पैया हाले रे दुल्हन ढाले तू प्रीतम ढाले, हमारे भी तो दिन हैं आने वाले, दुल्हन ढाले तू प्रीतम ढाले। तुम सब पागल, रोटी मांगते हो, रोटी बंद पानी बंद, रोटी बंद पानी बंद। अरे सकीना, ये नल क्या कंपनी वालों ने बंद किए हैं? हमें क्या मालूम, अपने सहित रमेश बाबू से पूछ। अरे चलो चलो। अरे धीरे चलो गोरी, धीरे चलो, कहीं का गरी छलक न जाए। हाय हाय। अरे ये मेरा कंपनी का कुत्ता यहाँ भी आ गया। खैर तो सही, तो मैं मजा सिखाती हूँ। अरे प्यासे को 2 घूंट पानी तो पिलाती जाओ। 2 घूंट क्यों, सारा घड़ा ही लेना। धीरे चलो, अरे धीरे चलो, अरे धीरे। गंगा क्षमा करना गंगा, धागे टूट गई। कागर दूसरी आ जाएगी बात। लेकिन मेरी जिंदगी में दूसरी गंगा नहीं आएगी। तुमने मुझे नया जन्म दिया है गंगा, अब तुम मुझे बीच में धार में छोड़कर नहीं जा सकती। मैं अनपढ़ गवार हूँ, कविता नहीं समझती। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कल रात मैंने फैसला कर लिया था कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हें कभी अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। फिर तुमने वो गीत गाकर मुझे क्यों रोका, इसका जवाब दो गंगा। मैं पहले ही बदनाम हो चुकी हूँ, मेरा हाथ छोड़ दो। नहीं गंगा, आखिर गरीब की बेइज्जत होती है। हेलो रमेश, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाउ इज द गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड? द स्पेशल लव केस जिसे तुम बोले तुम प्रेमता है। वो तो मैंने ऐसे कह दिया था, ऐसी कोई लड़की नहीं। क्यों, लड़ाई होती है क्या? वो किसी और से फिरने लगी है? यही समझ लीजिए, वो मुझसे ज्यादा अपने साथियों से मोहब्बत करती है। असूल, इंसाफ और आजादी से मोहब्बत करती है। वो सारी दुनिया से मोहब्बत करती है और मैं दुनिया से नफरत करता हूँ।
और दुनिया मुझसे नफरत करती है। तुम so fast बोला, मैं कुछ नहीं समझा। अच्छा हुआ तुम कुछ नहीं समझे मेम साहब। ले आए पानी, दीजिए 1 रुपया। तेरा घड़ा कहाँ है? टूट गया। चला खाना खा। मैं खाना कैसे खा सकती हूँ बाबा, जब सकीला, रमजान, दादा, चंदा, रामू किसी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाई। तो मैं भी नहीं खाता। हाँ तो हरिराम, ये पंचायत आज इसलिए बुलाई गई है कि 2-4 भाइयों का कहना है कि बैठे बैठे भूखे मरने से बेहतर है हम लोग हड़ताल खत्म करके काम पर वापस चले जाएं। कौन है जो ऐसा कहता है? मैं बुरा मानने की बात नहीं हरी दादा, पर ये हड़ताल कई दिन चल सकती है। आज नहीं तो कल हम लोगों को तो काम पर वापस जाना होगा। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। हम मर जाएंगे पर काम पर कभी नहीं आएंगे जब तक साहब लोगों के दिमाग ठिकाने ना आ जाए। अगर राजा राम जैसे गद्दार, हम आप नहीं कहते, हमें सबकी बात सुननी चाहिए। तो मेरी बात भी सुनो। मैं कहता हूँ सारी बगिया में आग लगा दो। रामू, क्या तू भी चंदा की तरह पागल हो गया है? अरे बगिया में आग क्यों लगा दूं? बगिया है साहब लोगों की, उसका मुनाफा तो सब बोले जाते हैं और हमको 2 कोप चाय के लिए भी बत्ती नहीं मिलती। बगिया साहब लोगों की है? क्या वो इसे विलायत से यहाँ लाए थे? और जब वो जाएंगे तो क्या इसे वो सर पे उठा के ले जाएंगे? नहीं रामू नहीं, ये बगिया हमारी है, हम सब की, जो देश के कोने कोने से यहाँ मजदूरी करने आए हैं। बंगाली, बिहारी, आसामी, उड़िया, मद्रासी और मुझ जैसे 2000 मील दूर पंजाब की पहाड़ियों से यहाँ आए हैं। अपने खून पसीने से हमने इस बगिया को सींचा है और तू कहता है इसे हम आग लगा दें? तो तुम ही बताओ हरी दादा, करें तो क्या करें? आप लोगों के सामने नाक रगड़ें? मेरी मानो तो सुनो, आज कंपनी का बड़ा दिन है। सुना है पूरे 50 वर्ष हुए आज के ही दिन ये कंपनी कायम हुई थी। याद नहीं, इसी दिन हर साल हम लोग बड़े साहब के बंगले पर सलाम करने जाते हैं। मैं तो कहूँगा कि इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। राजा राम ठीक कहता है, साहब लोगों से टक्कर लेने में तुम्हारा कोई भला नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे वॉकर साहब ने भेजा है कि तुम सबको साहब लोगों के गुस्से से डराओ। मेरा मुन्ना तुम्हारे साहब लोगों के गुस्से से नहीं डरता। साहब लोगों ने बड़ी मेहरबानी से तुम लोगों को रात के 12 बजे तक का टाइम दिया है। हर साल की तरह आज रात को भी बड़े साहब के बंगले पर जाकर सलाम करो, साहब लोगों से माफी मांगो, फिर तुम कल काम पर वापस जा सकते हो। और अगर हम ना आए तब तो कल सुबह पुलिस को बुलाकर तुम लोगों को इस बस्ती से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे लीडरों को जो तुम्हें बहका रहे हैं जेल में डाल दिया जाएगा। बोलो, तुम में से कौन जेल की हवा खाना चाहता है? कितने इतने हिम्मत है? गंगा, तुम? हाँ रमेश बाबू, मैं। शाबाश बेटी, जेल की बात तो कल होगी। आज तुम्हारा क्या जवाब है? क्या सबकी तरफ से मैं जवाब दे सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो। तो हमारा जवाब ये है कि हम आज रात 12 बजे से पहले बड़े साहब के बंगले पर जरूर जाएंगे। क्या पागल हो गई हो गंगा? अरे क्या कर रही है गंगा? हम बड़े साहब के बंगले पर जरूर जाएंगे, लेकिन माफी मांगनी नहीं, जमीन पर नाक रगड़नी नहीं, बल्कि अपना हक मांगने, अपने एके का सबूत देंगे। समझे रमेश बाबू? जाओ अपने साहब को हमारा जवाब दे दो। जाओ जाओ जाओ। वेल, देखिए गंगादीन आज क्या बनाया है। अभी तक डॉक्टर थॉमस नहीं आया।
वो अपना कूली लोग को देखते होगा। चलो, उनके लिए खाना रोकना कोई जरूरत नहीं है। ये नौ से हुए 50 साल से ये कंपनी चल रहा है। 50 साल? This goes for a toast. Yes. To the plantation. Plantation. रामू, क्या है गंगा? पत्थर नहीं फेंके जाएंगे। हम जुलूस में लाठियां नहीं ले जाएंगे। और याद रखना, ये मशाले रास्ता दिखाने के लिए हैं, आग लगाने के लिए नहीं। जैसा तुम कहो, पर मेरे मन के अंधेरे में भी तो कोई दिया जलाओ। गंगा, 3 बरस से मैंने जुबान तक नहीं खोली, लेकिन आज की रात ऐसी बातें करने के लिए नहीं है। और फिर तुम जानते हो कि मैं मजबूर हूं। मजबूर? लेकिन क्यों और किसके लिए? उस कमीने गद्दार रमेश के लिए जो हमारा दुश्मन है। रामू, जा अपना काम करो। सुनो, आज निकलने से पहले सबको मसाले मिल जानी चाहिए। ये मशाल फेंक दो गंगा। ये जलसे और जलूस, ये इनकलाबी नारे और गीत उनकी ताकत के सामने बेकार है। क्यों अपनी जान को और दूसरों की जान को जोखिम में डालती हो गंगा? तुमको हमारी जान की फिक्र है या उनकी तरफ से हमें धमकाने आए हो? मालिक का हुक्म बजा लाना तुम्हारा धर्म तो यही है ना। तो जाओ अपने मालिकों के पास, उनकी तरफ से उठाओ बंदूक और चलाओ हम पर। नहीं गंगा, ये बात नहीं। तुम जानती हो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को खतरे में डालो। इसलिए कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और तुम नहीं, मुझे तुमसे नफरत है, समझी? नफरत। अब जाओ यहां से। तुम झूठ कह रहे हो। मैंने रामू से तुम्हारी बातें सुन ली। तो आओ गंगा, मैं अपने मालिकों को छोड़ता हूं और तुम अपने मजदूरों को। हमें इन झगड़ों में पड़ने से क्या हासिल? और हम कहीं दूर चले जाएं, बहुत दूर, जहां कोई ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई फसाद ना हो, बस हम दोनों हैं और हमारी मोहब्बत। ऐसी जगह दुनिया में कोई नहीं रमेश बाबू। गंगा, ये बहस के वक्त नहीं है। सच बताओ, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? हाँ, करती हूँ, मगर मैं ऐसी मोहब्बत को कुचल दूंगी जो इज्जत, आबरू और फर्ज को बेचकर खरीदी जाए। लाओ मेरी मशाल, आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। रोशनी भी साथ ले गई। हुजूर, और कलू, क्या बात है? वो लोग आ रहे हैं, मगर आप घबराइए नहीं। मैंने पुलिस को टेलीफोन कर दिया, वरना उनका क्या भरोसा, बंगले को आग लगा देंगे। बड़े साहब से मिलना चाहते हैं, कहते हैं यही धरना दे के बैठ जाएंगे। मांगे मंजूर नहीं होंगी, नहीं जाएंगे। क्या मांगता है ये कूली लोग? हुजूर, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वो कहते हैं कंपनी को बहुत नफा हो गया है, उसमें से मजदूरों को हिस्सा मिलना चाहिए, इसलिए मजदूरी बढ़ाओ और बोनस भी। और सरकार, वो कहते हैं हर साल में 1 महीने की छुट्टी मिलनी चाहिए, और वो भी पगार समेत, और घर आने जाने का किराया भी। और हुजूर, वो कहते हैं जो मजदूरी मर्दों को मिलती है वही औरतों को मिलनी चाहिए। और हुजूर,
उनका कहना है कि कंपनी को बच्चों के लिए स्कूल भी खोलने चाहिए और मजदूरों के लिए नए और पक्के मकान भी। इन शॉर्ट, कुली लोग सारी प्लांटेशन का मालिक खुद होने मांगता है। कुली लोग की डिमांड्स कोई खराब नहीं है। इंग्लैंड के वर्कर्स को ये सब कुछ मिलता है। ये इंग्लैंड नहीं है सिल्विया, ये इंडिया है। हुजूर, मिसी बाबा नई नई हिंदुस्तान आई हैं। उनको ये नहीं मालूम कि कुली लोग कितने बागी हो गए। वो लोग कहते हैं कि हेड क्लार्क शशि भूषण बाबू, सुपरवाइजर रमेश बाबू और कल्लू को निकाल दिया जाए। हम सबकी जान खतरे में है हुजूर। डरो मत कल्लू, ये लो, और उनको यहां आने से रोक लो। ना ठहरे तो गोली चला, समझा? आप फिक्र न कीजिए हुजूर, साहब लोगों के लिए तो कल्लू की जान हाजिर है। वो लोग क्या समझते हैं? अब देखता है इन कुली लोगों की सत्याग्रह को पिस्तौल के सामने कैसा ठहरता है। हुजूर, अरे शशि भूषण, क्या खबर है? खबर हुजूर, खबर बहुत खराब है हुजूर। चारों तरफ आग आग लगा है। आग? तो कुछ करो। बंदूक हुजूर? नहीं, हम खाली दिमाग चलाता है। बुज़दिल। हुजूर, हम बड़ा साहब से बोलना मांगता, हमको 2 महीने का छुट्टी दो, हम अपना घर जाएगा। इधर हमको डर लगता है हुजूर, ये कुली लोग हमको लाल लाल आंख से देखता है। तो क्या हुआ? हमको ये लोग थोड़ी मोहब्बत करता है। हुजूर, ये ठीक है, लेकिन आप साहब लोग एक दिन अपना मुल्क चला जाएगा, ये जगह छोड़ देगा, फिर हमारा क्या होगा हुजूर? हमको 2 महीने का छुट्टी दो, हम अपना घर जाएगा, कोलकाता आराम से रहेगा हुजूर। बिल्कुल ठीक। सलाम हुजूर। जहाज डूबता, चूहा भागता। सुना तुमने मैकडॉनल्ड साहब, तुम्हारी प्लांटेशन को आग लगा है और तुम विस्की पी रहा है। उठो, हमको प्लांटेशन का हिफाजत करना है, अपने एम्पायर को बचाना है। यस, तुम ठीक कहता है। हम कुली लोग से बात करेंगे, वो हमारा इज्जत करता है। हमको माए बाप कहता है, वो हमारा बात कभी नहीं टालेगा। हम अभी उनसे बात करेगा। बात करेगा उनसे, मगर बंदूक का जबान से। नहीं नहीं, बंदूक से नहीं। वॉकर, उनसे बात करो, उनसे बात करो। डॉटरिंग ओल्ड फूल। ऐसा नहीं कहोगे। मिस्टर मैकडॉनल्ड बेचारा बेहोश हो गया है। कोई परवाह नहीं, अब मैं इन कुली लोगों को देखूंगा। कोई है? कम सिल्विया, इसे अंदर ले चले। कौन है? अच्छा, तुम? डरिए मत साहब, मैं हूँ रमेश, आपका सुपरवाइजर, मजदूरों पर हंटर चलाने वाला रमेश। तुम ठीक टाइम पर आए हैं, मगर सब नौकर किधर है? वो सब भाग गए हैं, बागी मजदूरों से जा मिले। और तुम्हारा हंटर किधर है? ये फौज हंटर से नहीं रुक सकती साहब। आज तो बंदूक चाहिए। जी हाँ, बंदूक, पिस्तौल, रिवॉल्वर। ये लो, यूज करो। थैंक यू सर। मिस्टर
कमल फिर बेहोश हो गए हैं, सिवन सब भाग गए हैं। लुक, मैं डॉक्टर थॉमस को बुलाने जाती हूँ। Don't be a fool, Sylvia. बाहर खतरा है, हजारों मजदूर है। Sylvia! हमारे भी तो दिन में आने वाले, डाले तुझे संभाले। मसल की मसल गला कर निकले हैं हम डगर डगर में, निकले हैं हम डगर डगर में। अंधियारा ना रह पाएगा आज किसी भी घर में, आज किसी भी घर में। जब बिजली चमके तो कट जाते हैं बादल काले रे दुल्हन डाले तुझे संभाले। ओ जब बिजली चमके तो कट जाते हैं बादल काले रे दुल्हन डाले तुझे संभाले। हमारे भी तो दिन है आने वाले, दुल्हन डाले तुझे संभाले। अपने पाँव की ठोकर से राह बनाते जाओ, राह बनाते जाओ। मंजिल खुद पाँव चूमेगी, कदम बढ़ाते जाओ, कदम बढ़ाते जाओ। तोड़ के बंधन बढ़ जाया करते हैं बढ़ने वाले रे दुल्हन डाले तुझे संभाले। ओ तोड़ के बंधन बढ़ जाया करते हैं बढ़ने वाले रे दुल्हन डाले तुझे संभाले। हमारे भी तो दिन है आने वाले, दुल्हन डाले तुझे संभाले। देखा, ये कूली लोग सिर्फ बंदूक का बात सुनता है। कितन कवर रमेश, और उनको बोलो वापस जाए, नहीं जाए तो गोली चलाओ। क्या तुम और तुम्हारे साथी अहिंसा से इन बंदूकों का मुकाबला करेंगे? हाँ करेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी न होंगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तुम्हारी मांगे? तुम कहती हो हमारी मजदूरी बढ़ाओ, हमें काम दो, मकान दो, तुम्हें आजादी चाहिए, स्वराज चाहिए, मजदूर किसान राज चाहिए। तुम इनकलाब जिंदाबाद चिल्लाते हो, मगर जानते हो कि इनकलाब जिंदाबाद चिल्लाने वाले को क्या सजा मिलती है? क्या तुम लोग जेल जाने के लिए तैयार हो, लाठियां खाने के लिए तैयार हो, गोलियां खाने के लिए तैयार हो? अगर नहीं हो तो इसी दम लौट जाओ और भूल जाओ इन जलसों और जुलूसों को, इन गीतों और नारों को। अगर खाने को काफी नहीं तो भूखे रहो, अगर रहने को मकान नहीं तो खुले आसमान के नीचे सो जाओ। अगर चंदा के बच्चे को सांप ने काट लिया है तो उससे कहो कि खाली पालने को लोरी सुनाए। अगर तुम्हारे बाबा की टांग कट गई है तो उससे कहो कि साहब को सलाम करके 50 रुपए ले ले जो उसे मिले हैं, एक टांग की कीमत। और अगर कोड़े पड़ते हैं, ठोकरें खाने को मिलती हैं, तो भी भगवान का शुक्र अदा करो और साहब लोगों को झुक कर चलो। जाओ, जो तुम्हारी किस्मत है उस पर शुक्र और सब्र करके बैठ जाओ। लेकिन अगर तुम अहिंसा पर अटल हो, अगर इसके लिए तैयार हो कि जान दे दोगे लेकिन पीछे नहीं हटोगे, क्या तुम सचमुच इसके लिए तैयार हो गंगा? हाँ रमेश। तो आज से मैं तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के साथ हूं। क्यों क्या बंगाल में भी ये डिसिप्लिन सीखा है? मैंने फौज में अफसर का हुक्म बजा लाना जरूर सीखा था, मगर कुछ और भी सीखा था, और वो था जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ना। हम तुमको बर्खास्त करता है। यू आर डिसमिस्ड। तुम मुझे नहीं निकाल सकते, इसलिए कि हम तुम्हें निकाल रहे हैं। कोई है? पुलिस को बुलाओ। तुम क्या पुलिस को बुलाओगे? तुम्हारे खिलाफ हुक्म सुनाया जा चुका है, तुम मुझे सजा नहीं दे सकते, इसलिए कि हम तुम्हारी बंदूकों से नहीं डरते। चले आओ। कौन है जो गंगा के खून का इंतकाम लेगा? गंगा ने हमारे लिए जान दी है, हम उसके लिए जान देने दें। चलो ठहरो। नहीं रमेश,
नहीं, तुम्हें मेरे खून की कसम। क्या हो रहा है? क्यों हुआ? क्या हुआ? वाकया है? वाकया साहब ने हमारे गंगा को मार डाला है। ये सब क्या हो रहा है? गोली किसने चलाई? गोली वो कर रहा है। संजय, तुम भी? हाँ, मैं भी इन लोगों के साथ हूँ। You fool! तुमने इस लड़की को गोली नहीं मारी, तुमने अपने राज को गोली मारी है। गंगा, गंगा, गंगा। सकीना, गंगा, गंगा दादा, राम, बाबा, रो मत मेरे बाबा, आज तो हमारी जीत हुई है। अब हमारी आवाज कभी बंद न होगी। तू ही तो हमारी आवाज है बेटी, तू ही न होगी तो हमारी आवाज कौन सुनाएगा? रमेश बाबा, गंगा, रमेश, अब तुम हमेशा हमारा साथ दोगे। हाँ गंगा, हाँ। अगर तुम मेरे साथ रहोगी गंगा, तो मैं एक नया रमेश बन जाऊंगा, एक नया इंसान। गंगा, वादा करो, तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे गंगा? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, जहाँ भी तुम जाओगे। शाहिद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हट जाओ, हट जाओ। मेरी गंगा जा रही है अपने गांव, दूर, बहुत दूर, हजारों मील दूर, लाखों मील दूर। हट जाओ। तुम फिर मेरा पीछा कर रही हो? हाँ, इसलिए कि अब हमारा एक ही रास्ता है राही।